बिहार बोर्ड के सभी छात्रों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के 5 नंबर वाले जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, गाउस के नियम का उपयोग कर कूलम्ब के नियम को निकालें। तो आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट में ही 2-3 स्टेप बता देता हूँ, जिसके करने के बाद आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन रटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर गॉस का नियम का इस्तेमाल करके बोला है निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले गॉसीय पृष्ठ, ठीक है, एक गॉसीय पृष्ठ का कल्पना करिएगा। ये सारे स्टेप आपको ध्यान देना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो गॉसीय पृष्ठ आप मानिएगा उससे संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। ठीक है, और थर्ड स्टेप में इस फ्लक्स निकालेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, वो आगे आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे। और उसके बाद 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो सीधा आइए आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको सबसे पहले जब आप गॉसीय पृष्ठ का कल्पना करेंगे, एक गोलीय सरफेस, ठीक है, एक गोलीय सतह आप मानिएगा, गोला मानिएगा, और गोला के केंद्र पे प्लस क्यू चार्ज मानना है और इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी लेना है आपको। ठीक है, आर दूरी पे बिंदु पी, और बिंदु पी के पास ही इसी सतह पे एक छोटा सा टुकड़ा जिसको अल्पांश कहेंगे आपको डीए लेना है, और बिंदु पी पर ही आप एक दूसरा चार्ज मान लीजिएगा परीक्षण आवेश क्यू नॉट। अब सीधा देखिए, जो यहां हम बोले वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एक वर्ड कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, आप वही देख लीजिएगा, अपने मन से भी आप लिख सकते हो। अब पहला स्टेप जो आपको सिखाए थे उस पर आते हैं कि गॉसीय पृष्ठ मान लिया, सारा कुछ इसमें समझ लिया, तो अब उसके लिए संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग ये छोटा अल्पांश के लिए निकालेंगे और उसके थ्रू हम लोग ये पूरा जो सतह है, संपूर्ण सतह है गोला का, उसके लिए फ्लक्स निकाल लेंगे। तो देखिए, बिंदु P पर जो अल्पांश है उसके लिए फ्लक्स निकालेंगे, तो अल्पांश के लिए फ्लक्स होगा डी फाई बराबर फ्लक्स का सूत्र लगा देना है आपको, ई डॉट डी ए, और इसे ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और देखो यहाँ पे आप जो अल्पांश है, छोटा टुकड़ा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर इस तरीके से ई मिलेगा, और इसका एरिया वेक्टर भी जो क्षेत्रफल सदिश है ये भी ई के ही दिशा में है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ई डॉट डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और आपका ये अल्पांश के लिए फ्लक्स निकल के आ गया ई डॉट डी ए। अब जब इतना तो आप फिजिक्स जानते होंगे कि किसी भी छोटे टुकड़े से संपूर्ण सतह के लिए आप फ्लक्स जब निकालते हो तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ही आप इसको डी फाई इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको संपूर्ण फ्लक्स मिल जाएगा फाई। तो संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन, यहाँ से ई जो है कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा आपका, और अंदर बच जाएगा डी ए। तो ये डी ए जो है अल्पांश जो है एक गोलीय सतह का है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। और ये आपका संपूर्ण फ्लक्स निकला, ये हम लोग निकाले फ्लक्स निकालने का नॉर्मल मेथड से। अब गॉस के नियम से फ्लक्स निकल लिखिएगा आप, तो फ्लक्स बराबर होता है उसके अंदर कुल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो समीकरण 1 और 2 है, ये दोनों को देखिए, दोनों तो फ्लक्स निकल के आ गया दोनों तरीके से, तो दोनों फ्लक्स को बराबर कर लेना है आपको समीकरण 1 और 2 से। देखिए, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर जो कि आप यहाँ निकाले हो, और गॉस के नियम से जो फ्लक्स निकाले हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप यहाँ लिखेंगे। दोनों को जैसे ही इक्वेट करिएगा तो आपका आ जाएगा क्यू बाई ई इक्वल टू, देखिए ई बराबर आ जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। यहाँ से आप देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या मिला है, देखिए ये जो छोटा टुकड़ा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो अल्पांश है, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये जो अल्पांश है यहाँ पे आप ई निकाल चुके हो, और यहीं पे रखा हुआ है परीक्षण आवेश क्यू नॉट। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पे जब आप बल निकालने जाएंगे, अब क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, और ई हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। जैसे ही आप क्यू नॉट और ई का वैल्यू रखेंगे तो आपको एफ बराबर आ जाएगा क्यू नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आपका हो गया गॉस के नियम से आप जो फॉर्मूला आपको मिला वो कूलॉम का नियम का फॉर्मूला है, तो कूलॉम का नियम आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करना है। ओके ठीक है, इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन है। तो पहला तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है और गॉस के प्रमेय को लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और उसे प्रूफ भी करना है। 3 छोटा छोटा क्वेश्चन है इसमें। स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो विद्युत फ्लक्स बहुत आसान होता है। किसी भी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। ये आप देख लीजिएगा, इसमें आपके टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा गणितीय रूप लिख दीजिएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, इसका ऐसा ही मात्रक लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से आंसर जमा कर लिखना है, एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप गॉस का प्रमेय बहुत आसान होता है। मान लीजिए कोई बंद सतह है, ठीक है, इसके अंदर टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू है, तो टोटल फ्लक्स इस सतह से टोटल फ्लक्स हो जाएगा कुल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। बस यही है हमारा गॉस का नियम, और यही लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब संबंधित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बताया ना, यही। ठीक है, ओके। तो ये सिंपल है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, यही चीज लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये है इसका प्रमाण, प्रूफ। ठीक है, अब आपको ध्यान दीजिए, यहां पर भी सिर्फ दो छोटा सा स्टेप बताएंगे, और ये पूरा जो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है ना, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी याद करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर मैं जो दो स्टेप, पहला स्टेप क्या करना है कि पीछे वाला क्वेश्चन में कैसे अभी जैसा आपको बताया, गॉसियन पृष्ठ लेना है और उसके केंद्र पे रखना है प्लस क्यू चार्ज, और आर दूरी पर यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा डीए लेंगे, अल्पांश लेंगे। तो इसी बिंदु पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, ये संपूर्ण सतह के लिए आप फ्लक्स जैसे ही निकालोगे, आपका गॉसिय प्रमेय प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, जो जैसे बताया वही चीज लिखा हुआ है। माना प्लस क्यू आवेश किसी काल्पनिक गोलाकार गॉसिय पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, जिसकी त्रिज्या आर है, यही सब लिखा हुआ है। तो देखिए, आर दूरी पे आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। वही लिखा हुआ है, देखिए ई बराबर के क्यू बटा, देखिए ये जो वैल्यू है ना, के का वैल्यू है, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के और यहाँ ये क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख देना है। अब हम बोले थे संपूर्ण पृष्ठ से क्या निकालना है, दूसरा स्टेप पे इसका फ्लक्स। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले आप डीए के लिए फ्लक्स निकालेंगे, अल्पांश के लिए। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये ई डी ए कॉस थीटा। और वहां लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि देखिए, ये जो छोटा अल्पांश है, इससे ई बाहर की ओर है और इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर है, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो कॉस 0 हो जाता है 1, तो आपके लिए फ्लक्स आ जाएगा डी फाई बराबर आ जाएगा ई डॉट डी ए। अब संपूर्ण सतह से फ्लक्स के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करिएगा, तो यहाँ आ जाएगा फाई, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन दिखा देना है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ई बाहर आ जाता है, डी ए का इंटीग्रेशन करिएगा आप, तो 4 पाई r² ये आएगा। और ई जो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ये देखिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, वही आपको यहाँ लिखना है। और देखिए, आर स्क्वायर कट देगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और बढ़ जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना इजी है। अगला क्वेश्चन है, गॉस के नियम को लिखे। ठीक है, और इसकी सहायता से पतला विस्तृत समरूप आवेशित पतला सीधा तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक निकालना है। समझिए क्या कह रहा है, कोई तार है और ये अनंत लंबाई के तार है, और ये आवेशित है, इसके ऊपर आवेश है। इसकी वजह से किसी बिंदु ई पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, गॉस का नियम हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से लिख दिया। सेम ही चीज होता है, जो पीछे तो एक बार समझा ही चुके हैं, वही चीज लिखा हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज बस दूसरा है। आप चाहो तो उसे भी यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसे भी इस्तेमाल करना। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश और मुक्त आकाश की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। वही फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, सेम ही है। इस पर ज्यादा टाइम नहीं करेंगे वेस्ट हम लोग। आपको जो सही लगता है लास्ट वाला तो वो कर लेना, नहीं तो आप ये कर लेना। अब देखिए, जो मेन क्वेश्चन है आपका वो है ये कि अनंत लंबे सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, व्यंजक निकालना है। पहला स्टेप क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ मानिएगा, और उससे निकालना है आपको संपूर्ण फ्लक्स। ठीक है, ये पहला स्टेप, इसमें हम लोग वही करने वाले हैं। एंड सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में गॉस के नियम से भी फ्लक्स निकाल कर दोनों को इक्वेट जैसे ही करेंगे,
आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये जो गॉसीय पृष्ठ है, ठीक है, ये गॉसीय पृष्ठ का कल्पना किया गया है। अब इसमें ना 3 सतह है, ये बगल में बनाते हैं फटाक से आपको समझ में आएगा। ये एक बेलनकार हम लोग गॉसीय पृष्ठ मान लेंगे। अब यहाँ पर एक पतला लंबा तार, ठीक है। अब देखिए तार आवेशित है अपना, इससे r दूरी पर इस बिंदु P पर फिर एक छोटा सा आप अल्पांश मान लीजिएगा ds, ठीक है। मतलब देखिए ये जो आप बेलनकार सरफेस माने उसमें 3 सतह है, तो ये पहला सतह हो गया ds1, इसका नाम दे दीजिएगा, ये पहला सतह हो जाएगा। और एक सतह ये बनेगा, ये देखिए जिसको हम पेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा टुकड़ा, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर ही मानेंगे। और इसी प्रकार से हमारा सतह यहाँ पर भी ऊपर में भी एक बनेगा, वृत्ताकार समतल सतह बनेगा। तो इसको भी रेड कलर से हम लोग, इसमें भी एक छोटा सा टुकड़ा अल्पांश लेंगे, इसको आपको नाम दे देना है ds2 और इसको नाम दे देना है आपको ds3। अब यहां पर देखो आपको जो समझना है, ds2 पर ब्लू ले लेते हैं, ds2 पर विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, बिंदु P पर भी विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, और ds3 पर भी विद्युत क्षेत्र आपको ये इधर आने वाला है। अब ds2 पर जो क्षेत्रफल सदिश है उस दिशा में है, देखिए यहाँ 90 बन रहा है, और ds3 पर क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, यहाँ भी 90 बन रहा है। ठीक है, तो जब हम संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे इस सतह से, तो अपने को तीनों सतह से निकालना होगा। तो कुल फ्लक्स बराबर हम लोग लेंगे, देखिए यहाँ पे कुल फ्लक्स बराबर E डॉट ds1 कॉस थीटा, E डॉट ds2 कॉस थीटा, E डॉट ds3 कॉस थीटा। उससे पहले जो बोला गया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। माना एक अनंत लंबा सीधा तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है, और r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो गॉसीय पृष्ठ का चयन कर लेना है। सबसे पहले L लंबाई और R त्रिज्या के बेलनकार गॉसीय पृष्ठ कल्पना कर लेना है। गॉसीय पृष्ठ में लिख दीजिएगा 3 सतह है, S1 समतल वक्र सतह और S2 S3 समतल वृत्तीय सतह है, और यहाँ पे कुल फ्लक्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चूंकि ds2 और ds3 में cos थीटा 90 है, तो इनसे संबंधित फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख दिया गया है। और ds1 में cos 0 है, तो ये cos 0 1 हो जाएगा। तो हमारा जो फ्लक्स निकल के आएगा इस सतह से, कुल फ्लक्स निकल के आएगा फाई बराबर E, और ds1 का इंटीग्रेशन करेंगे आगे जाकर हम लोग, जैसे फाई बराबर आया था E डॉट ds1, E कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो हम लोग यहाँ पे ds का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और ये बेलनकार सतह है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई RL। तो देखिए ओवरऑल हम लोग क्या निकाले, संपूर्ण फ्लक्स निकाले, माना हुआ जो गॉसियन पृष्ठ है ना, गॉसियन पृष्ठ जिसको हम लोग कल्पना किया उसका संपूर्ण फ्लक्स निकल गया। अब एक बार फ्लक्स गॉस के नियम से हम बताया ना आपको, जब भी कुछ भी कहीं पर गॉस के नियम का यूज करने के लिए आपको बोलेगा, तो गॉस के नियम से भी एक बार फ्लक्स निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सम टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, अपने को चार्ज तार पे कितना है वो पता नहीं है। ठीक है, जो गॉसीय पृष्ठ माने हैं, यहाँ देखिए गॉसीय पृष्ठ मानने पर ये जो हिस्सा है, इसको इस कलर से दिखाता है, ये जो हिस्सा है जो दिखा रहा है यहाँ पे कितना आवेश है ये अपने को नहीं पता है। तो उसका उपाय हम लोग कर लेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं लेमडा बराबर को होता है कुल चार्ज बाई लंबाई, तो कुल चार्ज बराबर हो जाएगा लेमडा एल। तो जो गॉस के नियम से फ्लक्स निकाले हैं इसमें कुल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट है, तो कुल आवेश की जगह पे लेमडा एल यहाँ रखेंगे, और ये हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल फ्लक्स गॉस के नियम से हमारा ये आया है और एक यहाँ पे आया है, दोनों को अब आपको बराबर कर देना है क्योंकि फ्लक्स का ही मान है। तो समीकरण 1 2 से इतना बराबर इतना करना है, और एल से एल आपका कट जाएगा, और ई का वैल्यू आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।